अगर मेरे साथ गलत व्यवहार होता है तो मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को, मैं जवाब ज़रूर मांगूंगी, चाहे मुझे उसके लिए तरीका कैसा भी लेना पड़े। वापस लोगों का कहना है कि बिग बॉस में जब आपको नॉमिनेट किया गया था सोनाली जी, आप बार बार इधर उधर के मुद्दे उठाने लगी। उस वक्त आपने रुबीना दिलायक को भी कुछ शब्द कहे जो नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। आपको इस पर आपको क्या कहना है सोनाली जी? बिल्कुल कहती हूँ मैं इस पे। आपने सवाल किया कि बिना बात के मुद्दा उठाया, बिना बात के मुद्दा उठाया रुबीना दिलेक ने। वहाँ मैं मेरी बात नहीं सुनी गई और शो में पूरी चीज़ पूरा नहीं बाहर दिखाया गया, क्योंकि 24 घंटे का जो था वो 1.5 घंटे में दिखाते हैं। कहीं ना कहीं रुबीना दिलेक को पॉजिटिव करके दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। रुबीना दिलेक अपने एम को हासिल करने के लिए शायद वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो चतुराई से अपना गेम खेल रही है, वो दिखता नहीं है और हमारे जैसे लोग टारगेट हो जाते हैं। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से मेरा नाम को फाड़ा गया, एक टास्क आया था जिसमें सबके नाम लिखे हुए थे, वो नाम सब अपने अपने ले आए और अपने माइक के साथ सबने अटैच कर दिया था। मेरा नाम बाहर रह गया था। मैं इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेती थी, कोई बात नहीं, नियम ना तोड़ने की वजह से मैंने वो छोड़ दिया। बाकी लोग घर में ले आए थे और निकी ने मेरा वहाँ पे नाम को तोड़ा है, फाड़ा है, बुरी तरह से फाड़ के फेंक दिया है। तो देखिए, मैं पॉलिटिशियन हूँ और मेरे लिए मेरे नाम की बहुत अहमियत है। तो निकी ने मुझे स्टार्टिंग से ही टारगेट करना शुरू किया था। भेदभाव का मैं बहुत शिकार हुई वहाँ पे। जिस तरह से उसने ये शब्द इस्तेमाल करती थी सुबह शाम, हु इज शी, इसको घर से बाहर निकालो, ये कौन है, बिग बॉस के घर में आ गई, कौन जानता है इसको। ये मैंने बार बार सुना। उससे मेरा उत्साह कम होता गया कि देखो मेरे बारे में ये लड़की क्या कहती है। और शब्द भी इस्तेमाल कर सकती थी। वो मुझे कहती थी बेवकूफ़ औरत, घटिया औरत, ये शब्द इस्तेमाल करती थी, जबकि मैं उसको कुछ भी नहीं बोलती थी। फिर उसको लगा, जब सलमान जी ने उसको कहा कि निकी तुम दिख नहीं रही हो और निकी तुमसे जो ऑडियंस है बोर हो रही है, और जो कॉलर का उनसे बात करवाई गई थी, तो कॉलर ने भी कहा कि निकी आप बोरिंग है, अब आपको देखना अच्छा नहीं लगता। तो वो उसी दिन की बात है, वीकेंड के बाद की बात है, जो उसने शुरुआत ये सारी चीज़ों की, चाहे वो खाना मेरे बेड साइड के पास रखने की बात हो, खाने का झूठा बॉक्स, चाहे वो मेरा नाम फाड़ने की बात हो। जब मैंने पूछा किचन एरिया में, मैंने पूछा मेरा नाम किसने फाड़ा, लेकिन निकी ने कबूला ही नहीं। वहाँ पे 10 सदस्य थे, 10 में से कोई नहीं बोला। तब मैंने वहाँ पे ये शब्द यूज़ किया, ये मेरा तरीका है भाई, मैं क्यों दबूँ। और मेरे लोग जो बाहर बैठे हैं वो कहेंगे नाम मिट्टी में मिला दिया, फाड़ दिया, सोनाली फोगाट आप क्यों नहीं बोली, क्या किसके लिए लड़ेंगी आप पॉलिटिशियन हो, किस तरह से लोगों का सामना करेगी, आप नीचे दबके रहती हैं क्या किसी के। मेरी पर्सनैलिटी ये नहीं है। अगर मुझे कोई छेड़ता है ना, तो मैं थप्पड़ से भी जवाब दे सकती हूँ और घूसों से भी दे सकती हूँ और किसी भी तरह से दे सकती हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैंने इसीलिए वहाँ पे हिंसा नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, गाली कोई नई चीज़ नहीं है। बिग बॉस के घर में गाली देना बहुत बार है, सारा दिन गालियाँ दी जाती है, बीप किया जाता है उनको। मैंने गाली दी तो आपको क्या क्यों चुभा भाई। लेकिन उसने वहीं तक उसकी हद समाप्त नहीं हुई। उसने मेरा जो पिक्चर था उसको फाड़ के मेरे सामान पे ऐसे बिखेर दिया। मैं कमज़ोर हूँ क्या? मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही थी कहीं भी, जो वो लोग मुझसे डर रहे थे। मैं सिर्फ अपने मुंह से बोल रही थी, उनसे जवाब मांग रही थी। अब उसमें बात आती है रुबीना दिलेक की। रुबीना दिलेक वहाँ बैठी हुई है और मैं खाना बना रही हूँ, कुछ भी जो मैं काम कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि आपने ऐसा शब्द क्यों बोला, बताओ मेरे को। उसमें रुबीना आई खड़ी होके और रुबीना ने कहा मैंने तोड़ा है, जा क्या कर लेगी, मैंने तोड़ा है। तो मैंने कहा तुम, अगर तुमने तोड़ा है तो आज भी कहती हूँ। मैंने बाद में माफ़ी मांगी सलमान जी से और ऑडियंस से, क्योंकि ये बात गलत है कहना। उन लोगों को सुनने को मिली, उनसे माफ़ी मांगी, उनसे नहीं मांगी, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के मुझे मेंटली टॉर्चर किया और मुझे गुस्सा करने पे मजबूर किया। निकी को छोड़ते ना, निकी आप खुद जवाब देती। आप क्यों उनकी चापलूसी कर रहे हैं निकी की, किस लिए? आपको अपना वोट बैंक बढ़ाना है, उसके लिए बिग बॉस के घर में एक दूसरे की चापलूसी करती हुई नज़र आ रही हैं। इन लोगों ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया और मेरे साथ भेदभाव किया। उनको मुझसे जेलसी फील हुई रुबीना जी को, और तभी उन्होंने ये सारे नाटक किए। अर्शी खान के साथ आपका एक मुद्दा हुआ था कि आपने रोटी फेंकी, वो क्या था?
मैं सिर्फ रोटी खाती थी, मुझे दाल चावल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो मैं राखी वाला पराठा खा रही थी उस समय। तब अर्शी ने मुझे सुनाना शुरू किया, कैसे आपने रोटी बना ली, और आपने तो रोटी जो एक लोई की नहीं बनाई होगी, 2 की बना ली होगी, मोटी रोटी बनाई होगी, आपने आटा खराब कर दिया, आप कैसे खा सकती है, मेरी ड्यूटी थी खाना बनाने की, आप क्यों बनाया, मैं नहीं बनाने दूंगी, आपको परमिशन ही नहीं दूंगी। तो उसने मुझे सुनाना शुरू किया। मुझे लगा ये तो मेरे दोस्त कहती है अपने आप को हमेशा, मैं इसके साथ बेड पे सोती हूँ और मैं इसकी हर जगह मदद करती हूँ, हर जगह मैंने इसको सेव किया, जहाँ भी मौका मिला मैंने सबसे पहले अर्शी खान को चुना। तो मुझे दुख हुआ इस बात का और मेरे आंसू छलकने लगे रोटी खाते खाते वो पराठा। और फिर भी मैंने वो पराठा आधा खा ही डाला, 1 बाइट बचा था उसमें। तो वो ज़्यादा ही हद उसने पार कर दी, ज़्यादा सुनाने लगी। तो वो मैंने प्लेट को अपना साफ़ किया, धो के साइड में छोड़ दिया। जो एक नियम था कि प्लेट को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते खाना बिखरा हुआ, क्योंकि वहाँ कोई सर्वेंट नहीं मिला हुआ, सब अपना अपना काम करते हैं। तो वो कारण था कि मैंने बिग बॉस के नियम को फॉलो करने के लिए वो उस डस्टबिन में रखा था। आप मुझे बताइए, आपने कहा कि रुबीना शो जीत सकती है। बिल्कुल कहा। क्यों लगता है आपको ऐसे? देखिए, मैं शुरू से जैसे शो में देख रही थी तो मुझे 2 लोग ज़्यादा मेरे फेवरेट उसमें रहे। एक तो रुबीना दिलेख और दूसरा राहुल वैद्य। तो मैंने दोनों में पाया वहाँ पे दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में मैंने पाया कि उसमें रुबीना बड़ा शातिर तरीके से गेम खेल रही है, गलतियाँ भी करती है, लेकिन उसकी गलतियों को शायद नहीं दिखाया जाता। वो मुझे पता नहीं चल रहा था कि बाहर क्या दिख रहा है, कितना दिखाते हैं। तो जैसे ही मैं रुबीना की टारगेट हुई तो मुझे समझ में आने लगा कि ये इसमें चीट करती हैं। जैसे गेम का एक मैं बताऊंगी कि हमें एक टास्क दिया गया था और टास्क के दौरान साफ साफ दिख रहा था कि 2 टीमें हैं, जिसमें से एक राहुल की और एक रुबीना की। जिसमें टीम लीडर राहुल थे, वो टीम जीती थी। उसमें रुबीना ने कहा कि मैं ये टास्क को पूरा नहीं होने दूंगी, मैं नहीं मानती राहुल जीता। उसने अपने ईगो के लिए, अगर रुबीना इतनी आदर्शवादी और सिद्धांती है महिला, तो वो किसी के मुंह का निवाला कैसे छीन सकती है। जो मुझे कह रही थी, जो डस्टबिन में खाना डालने की बात, वो कैसे, मतलब क्योंकि बिग बॉस ने उस दिन खाने से वंचित कर दिया ना। टास्क पूरा होता, एक जीतता तो ही खाना मिलता, वो टास्क ही उन्होंने रद्द करवा दिया अपने स्वार्थ के लिए। रुबीना और राहुल के बीच में नोक झोंक होती रहती है। आपके अनुसार कौन सही है, कौन गलत? देखिए, मैं ये नहीं कहती कि दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। जब मामले आते हैं तो उसमें देखने को हमेशा मिलता था, वो भी अपनी बात रखती थी, राहुल भी अपनी बात रखता था। तो उसमें राहुल से मैंने नहीं देखा कि कभी उसने गलती की हो या कभी उसने गलत शब्द इस्तेमाल किए हो रुबीना के लिए। और वो अपनी बात बड़े साफ सुथरी तरीके से रखता था, सच को सच और झूठ को झूठ कहता था। लेकिन रुबीना जी में कहीं ना कहीं फरेब है और वो उसको टास्क के दौरान भी दिखा चुकी हैं और मेरे मामले में, रोटी वाले मामले में भी दिखा चुकी हैं।